तो हमारे लोग हमेशा प्रामाणिकता से काम करते हैं, हमारे लोग हमेशा लोगों के हित में काम करते हैं। और ये चौथा हमारा आपको वायदा है और इसका पट्टा देने का हम बदलेंगे और ये हमारी शर्त है, इसमें कोई राय नहीं है। ये हमारा पहला काम शुरू होगा। क्या होगा? पट्टा। लोग जो काश्तकार है, किसान है, उनको 1 साल के बजाय परमानेंट पट्टा देंगे। ये तुम्हारा है, ये ध्यान में रखो। हर जगह दुनिया में झगड़ा चलती है जमीन के लिए, चलती है या नहीं है? आज भारत में भी इधर एक तरफ चाइना लड़ता है अरुणाचल के जमीन के लिए, म्यांमार लड़ता है, बांग्लादेश लड़ता है, दूसरे तरफ और देश भी लड़ते हैं। कई के लिए लड़ते हैं? जमीन के लिए और अपने देश के लिए। यहाँ तो आप लोग मेहनत करके जो आप उगाते हो, जो उत्पन्न करते हो, उस देश को खिलाते हो, उस जमीन के बारे में हम गंभीरता से सोच के हर एक को, सोचने का नहीं, यहाँ तय किए हैं, हर एक को पट्टा देंगे। 10 लाख लोगों को मिलेगा। कितने लोगों को मिलेगा? कितने लोगों को मिलेगा? 10 लाख लोगों को मिलेगा। ये अपना वायदा है भाइयों। और एक आखिरी आपको बताना चाहता हूं कि सीनियर सिटीजन्स जो है वो, उनको अब हर एक महीना हम 1250 रुपए कांग्रेस सरकार देगी। कितना? 1250 रुपए। ये हमारा वायदा है, हम आपको देंगे। कितने भी बुजुर्ग है। और बॉर्डर विजन ऑफ मैनिफेस्टो हमारा क्या है? नौजवान, किसानों, छोटे उद्यमों, चाय बागानों, श्रमिकों, महिलाओं के साथ हर वर्ग का हमने ध्यान रखा है। हर एक के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हम हमारे मैनिफेस्टो में सब सहूलतें रखे हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, जो पार्टी आपके हित में काम करती है, जो लोग आपके हित में काम करते हैं, उनके तरफ आपको देखना चाहिए, ना कि जो लोग लुटेरे हैं, लुटते हैं। और कभी आप लोग अलीबाबा और 40 चोर के लोगों को लूटने नहीं देना। अलीबाबा कौन है? अरे अलीबाबा तो दिल्ली में बैठा है। और बाकी के कौन है? 40 चोर। ये सब इनके साथ है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ है। और इनको अगर तुमको रोकना है, तो ठोकना भी है, ठोको। उसी वक्त इनको मालूम होगा ये चलने वाला नहीं है, और कानून के तहत जो लोग काम करेंगे उनको ये लोग चाहेंगे। ये अपना नियत रहना चाहिए और इसको हम इसी तरह से काम करते जाना चाहिए। आज भाजपा और उनके सहयोगी दल आसाम के शासन को भ्रष्ट कर दिए हैं। आसाम के शासन को हर जगह रुश्वत 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 की बातें हो रही है। तो इसीलिए ये पहले भी ऐसा ही करते थे। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है बोलते थे। अरे डबल इंजन की सरकार, ये डबल लूट क्यों? और लूट करके आप इंजन अपनी गाड़ी में भर लेके दिल्ली ले जाते हो। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार विनती करूंगा, ये डबल इंजन की सरकार, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इसको निकाल लो। और आपसे
और एक बात मैं कहूंगा, ये हिमंता विश्वास एक ये शर्मा अपने नेतृत्व आसाम लोगों में डर पैदा कर रहा है, दहशत फैला कर रहा है, लोगों को डराता है। इसलिए डराता है कि अगर कोई उनके साथ नहीं दिया तो उनको जेल में डालने की कोशिश करता है। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपसे विनती करूंगा, वो कितना भी डराने की कोशिश करे, तुम डरो मत। जब तक आप उससे नहीं डरेंगे तब तक आप अपने पैर पे खड़ा नहीं होंगे। उसकी आदत है डराने की, दहशत फैलाने की, बुलडोजर लगाने की, किसका घर गिराने का। और ये सब आज यहाँ पर जितने भी दवाइयां आ रहे हैं, यहाँ पर एक्साइज का काम चल रहा है, सब में गड़बड़ी है। ये सब गड़बड़ी निकालना है तो आप लोग एक होकर, जो आज मुख्यमंत्री इस गड़बड़ी में काम कर रहे हैं, उनको निकालना होगा, अच्छा सरकार लाना होगा। और ये लड़ाई सिर्फ हेमंतो विश्वास और कांग्रेस में है। आप बोलेंगे कैसा? क्योंकि वो तो ओरिजिनल बीजेपी नहीं है, वो तो कांग्रेस है। अब कांग्रेस से जाकर बीजेपी में गया है और असली कांग्रेस हम हैं और नकली कांग्रेस वाला बीजेपी में गया। और ये लड़ाई असली और नकली कांग्रेस की है, ये बीजेपी की नहीं, क्योंकि बीजेपी वाला कोई उसको मानता नहीं, ये जबरदस्ती घुस गया है। बीजेपी वाले सिर्फ अपना मनुवाद चलाते हैं, चतुर्वर्ण चलाते हैं। आपको मालूम कि हेमंता विश्वास ने क्या कहा? गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में क्या कहा, दलितों के बारे में। उन्होंने कहा हम लोग सेवा कर लेने के लिए पैदा हो गए और हमारी सेवा वैश्य ने करना है और किसान करना है, दलित करना है, हमारी सेवा करना है। हम ऐसे कुल में पैदा हो गए। ये बात किसने कहा? ये ट्वीट किसने कहा? किसने किया? ये ट्वीट हमारे हेमंता ने किया, उन्होंने किया, पर बाद में वो निकाल लिया। अरे जो चतुर्वर्ग की थ्योरी है, औरतों के लिए कोई जगह उसमें नहीं है, दलितों को कोई जगह नहीं है, किसानों को नहीं है, सबको नहीं है, सिर्फ शर्मा को है। उसीलिए शर्मा बोलता है कि आप लोग सब पैदा हो गए मेरी सेवा करने के लिए। क्या आप चाहते हो उसकी सेवा करना? आप चाहते हो? आप चाहते हो उसकी सेवा करना? और उसने ही कहा और हर जगह वो फैल गया। ऐसे आदमी को जो जातिवादी है, धर्म के नाम पर तोड़ रहा है, उस आदमी को आप सत्ता से दूर रखो और देश के लिए काम करने वाले, देश के लड़ाई में जो एकजुट होके अपना शक्ति बिठाने वाले कांग्रेस पार्टी, इस तरफ आपका ध्यान देना जरूरी है। भ्रष्टाचार का जाल ये 10 साल से यहाँ पर डूबा हुआ है और अभी हमारे गोगोई ने कहा और दूसरे दोस्तों ने कहा, हमारे ट्रिकी ने कहा, सभी ने कहा कि एक परिवार को 12,000 बीघा जमीन उसने दिया है, ग्रैब कर लिया है 12,000 बीघा। और उसी तरह से अदानी को यहाँ पर जमीन दिया, रामदेव को दिया,
अरे भाई जमीन लेकर इतना क्या करेंगे आप? क्योंकि अपने लिए जमीन वो लोग सरकारी जमीन लूट रहे हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे आपने तो सबका साथ भी नहीं दिया, सबका विश्वास भी नहीं पाया, आपने सबकी बर्बादी आपने की है। चलो 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 कुछ सबका बर्बादी आपने की है। इसीलिए मैं ऐसे देश को बर्बाद करने वाले लोगों को आप दूर रखना चाहिए। और खास करके ये जो आज लड़ाई चल रही है, आज जो अरे बैठो भाई, वो पुलिस वाले अपने काम करते बैठो। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि महंगाई का संकट आया, डीजल पेट्रोल ये सब चीजें महंगे होते जा रहे हैं। अब कोई पेट्रोल डीजल थोड़ा कम किया है तो मैं अपने दोस्तों को बोला हूं, अरे भाई इन्होंने 10 रुपए कम किया लेकिन कमाया 1000 रुपए पहले ही। 1000 रुपए कमा के 10 रुपए छूट दिए तो वो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप सभी लोग ऐसे सरकार को यहां से हटाना है। आसाम के लोग होशियार है, काम करते हैं, मेहनती है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, पूना में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में, हर जगह आसाम के लोग हैं, मेहनत करते हैं, प्रामाणिक है, उसीलिए लोग इनको हर जगह चाहते हैं। तो भाइयों, मैं और एक आपको आखिरी बात कहता हूं कि किसान और गरीब के लिए भी ये सरकार ठीक नहीं है। किसान का तो देखभाल करता ही नहीं और दूसरों का तो देखभाल करने